नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर मोंकी फाइनेंस। ये पर्सनल फाइनेंस का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि पर्सनल फाइनेंस क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं। अपना एक्सपेंसेस को कंट्रोल ना करके भी हम लोग सेविंग कर सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं बजट सिस्टम के बारे में। बजट सिस्टम क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग अर्निंग मनी को कुछ स्पेसिफिक पार्ट में डिवाइड करके सेविंग एंड एक्सपेंसेस को एक रेशियो में बांटकर परफेक्ट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। इस प्रोसेस को फॉलो करके हम लोग मंथली एक्सपेंसेस को फिगर आउट करने के थ्रू फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को अरेंज करेंगे। जैसे कि आप कहाँ कितना पैसा खर्च कर रहे हैं और वो खर्चा जेन्युइन है कि नहीं, कितना इंस्टॉलमेंट पे करना है, कितने पैसे को सेविंग बुक में रखना है, ये सब कुछ एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में सेटल करना, जो कि इनिशियल डेज में थोड़ा प्रॉब्लम फेस होगा बट लॉन्ग टाइम में आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। अगर हम लोग रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन में बताए गए रूल को फॉलो करके मंथली सैलरी क्रेडिट होने के बाद उसको कुछ हिस्से में अलग करके रखेंगे और बाकी पैसे से अपना होल मंथली एक्सपेंसेस को प्लान करेंगे। अब उस एक्सपेंसेस को कुछ हिस्सों में बांटना पड़ेगा, जो कि ये सब हिस्सा कुछ परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है। इसे बजट कैलकुलेशन बोलते हैं। अभी आप लोगों का मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, इसका सच में ज़रूरत है? इस क्वेश्चन का एक यूनिवर्सल आंसर है, ऑलवेज रिस्पेक्ट ऑफ मनी। यू हैव एबल टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी, बट if you have disable respectably manage your earning money, so Mr. M would not remain with you. Mr. M का मतलब है मनी। अभी मैं जो सेंटेंस बोला हूँ उसका मतलब है हम लोग जीवन भर पैसा बहुत कमाते हैं। अगर उन पैसे को सही तरीके से मैनेज नहीं किया जाए तो पैसा कभी भी हम लोगों के साथ नहीं रुकेंगे। धन संपत्ति का देवी है माता लक्ष्मी, और देवी को चंचला भी बोला जाता है। अगर आप माता लक्ष्मी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनका ठीक तरह से पूजा नहीं करेंगे, तो कैसे रुकेंगे आपके पास? ठीक वैसे ही धन संपदा को ठीक तरह से मैनेज अगर नहीं करेंगे तो वो भी कभी आपके पास नहीं रुकेंगे। पैसे तो आपके पास आता है, अगर पैसे के साथ आप ठीक तरह से नहीं निभाएंगे, पैसे भी कभी भी आपके साथ नहीं निभाएगा। याद रखिएगा। आई थिंक आप लोग मेरे बातों को समझ पा रहे हैं। इसलिए बजट सिस्टम को पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट का रूट बोला जाता है। हम लोग बजट सिस्टम को अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए एक फॉर्मूला फॉलो करेंगे। अभी आप लोग बोलेंगे ऐसे ही बजट तो हम लोग बनाते हैं, तो फॉर्मूला फॉलो करने की ज़रूरत क्या है? बहुत ही ज़रूरत है। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जब हम लोग कोई डिलीशियस फूड आइटम कुकिंग कर रहे हैं, तब उसके लिए सब्जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसाला लाइक सॉल्ट, चिली, शुगर एक्सेट्रा, ये सब चाहिए। ये सब सामान को पर्टिकुलर मेजरमेंट में डाला जाता है। उस आइटम बनाने के लिए एक पर्टिकुलर कुकिंग प्रोसेस को भी फॉलो करना पड़ता है। ये सारे कुकिंग फार्मूला यूज़ करने के बाद ही उस फूड आइटम डिलीशियस बनता है कि नहीं? अगर ऐसे ही सब कुछ एक साथ कढ़ाई में डालकर पानी से उबाल लेने से क्या खाने लायक बन जाता है? नहीं ना। ठीक वैसे ही बजट सिस्टम को ठीक से बनाने के लिए फॉर्मूला को फॉलो करना मैंडेटरी है। अगर हम लोग कुकिंग करने के लिए फॉर्मूला को फॉलो कर सकते हैं, तो अपने लाइफ का फाइनेंशियल सिस्टम को ठीक करने के लिए फॉर्मूला को फॉलो क्यों नहीं कर सकते? वी हैव टू फॉलो इट। अब मैं आप लोगों को इस फॉर्मूला के बारे में बताने चाह रहा हूँ। द फार्मूला इज 25-25-50। मतलब हम लोग का मंथली अर्निंग अमाउंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन है किस बेसिस पे? मान लीजिए आपका सैलरी मंथली 25,000 है, अर्निंग 100%, इसका मतलब 25,000। उसका 25% फॉर योर सेविंग्स, द अमाउंट विल बी 6,250। अगेन 25% फॉर योर वांट, अगेन 600-250, एंड लास्ट में 50% फॉर योर नीड,
12,500। मैं इसको और थोड़ा क्लैरिटी के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोग मेरे पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि फेमस बुक द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन में बताया गया है फर्स्ट पे योरसेल्फ। तो अपना अर्निंग मनी का 25% मतलब 25,000 का 6,250 रुपये पहले अलग करके रख लो फॉर सेविंग्स। इस अमाउंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। फर्स्ट पार्ट फॉर इन्वेस्टमेंट फंड एंड सेकेंड पार्ट फॉर इमरजेंसी फंड। इसका मतलब 6,250 का आधा हिस्सा 3,125 रुपीज़ फॉर इन्वेस्टमेंट फंड एंड बाकी बचा हुआ पैसा इमरजेंसी फंड के लिए सेटल कर दो। 25% फॉर योर वांट। इसका मतलब है नॉन एसेंशियल थिंग्स जो कि हम लोगों का चाहत होता है, ज़रूरत नहीं। एज ए एग्जाम्पल रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना, पार्टीज में जाना, ट्रेवलिंग, वेब सीरीज सब्सक्रिप्शन, इम्पल्सिव बाइंग एक्सेट्रा। सैलरी का बाकी 25% यानी कि 6,250 रुपये, ये सब एक्सपेंसेस आपका शौक के लिए है जो कि आपको एंजॉयमेंट देता है। बट बी केयरफुल, ये सब चीज़ें कोई ज़रूरत का नहीं है, बस आपका चाहत है। सो ये एक्सपेंसेस इस 25% के अंदर ही रहना चाहिए, इसका बाहर नहीं जाना चाहिए। 50% फॉर योर नीड्स। इसका मतलब है एसेंशियल थिंग्स, जो चीज़ें आपका ज़रूरत का है, जैसे कि फूड, क्लोथ्स, हाउस, बिल्स, फेस, मेडिसिन एक्सेट्रा। इन सब खर्चों के हिसाब से ही सैलरी का बचा हुआ 50% यानी कि 12,500 रुपये को बांट दीजिए। दिस काइंड ऑफ थिंग्स जिसके बिना हम लोग जी नहीं सकते, तो इसके लिए हम लोग अपना मंथली अर्निंग अमाउंट का 50% खर्चा करेंगे और इसके हिसाब से ही अपना ओनली एसेंशियल एक्सपेंसेस को प्लान करेंगे। अगर किसी मंथ का इन केस 50% से आपका एसेंशियल एक्सपेंसेस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो आप वांट सेक्शन का 25% अमाउंट के साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का चाहत मतलब एंजॉयमेंट टूल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं अपना एसेंशियल नीड को फुलफिल करने के लिए। बट एक बार भी सेविंग सेक्शन का 25% को टच मत कीजिएगा इमरजेंसी सिचुएशन को छोड़कर। अगर इस प्रोसेस में एंड ऑफ द मंथ आपके पास कुछ पैसा बच जाए नीड और वांट सेक्शन मिला के, तो नेक्स्ट मंथ उस एक्स्ट्रा मनी को सेविंग फंड में डाल दीजिएगा। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको कुछ चीज़ें चाहिए जो कि थोड़ा महंगा आता है, लाइक लैपटॉप, मोबाइल, बाइक्स एक्सेट्रा, इसके लिए आप गोल सेट कर सकते हैं। वांट सेक्शन से 25% मनी को मंथ बाई मंथ जोड़कर उस गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं। अगर आपका कोई बैंक लोन चल रहा है तो यहाँ पर इस परसेंटेज डिवाइडेशन को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, जैसे कि 20% फॉर सेविंग्स, 10% फॉर लोन रिपेइंग और 20% फॉर योर वांट एंड 50% फॉर योर नीड। इंस्टॉलमेंट अमाउंट अगर ज़्यादा हुआ तो वांट सेक्शन को इंक्लूड करना पड़ेगा लोन सेक्शन के साथ। इसको छोड़कर और कोई रास्ता नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, लोन अमाउंट कभी भी इतना मत लेना कि उसका इंस्टॉलमेंट आपका अर्निंग का 25% से ज़्यादा हो। हाँ, ये जो पूरा प्रोसेस है थोड़ा टाइम टेकिंग है बट नॉट प्रॉब्लमेटिक। ऑलवेज ट्राई कीजिए अपना अर्निंग को इंक्रीज करने का, उस मनी को रिस्पेक्ट के साथ मैनेज करने का और उधारी से खुद को जितना हो सके दूर रखिए। मैं इस वीडियो में हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझाने की कोशिश किया हूँ। अभी आप लोग समझ पा रहे हैं बजट सिस्टम जो कि आप लोगों को फाइनेंशियली सिस्टमेटिक बनाएगा और धीरे धीरे फाइनेंशियल गोल की तरफ आगे लेकर जाएगा। आज यहीं तक ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सो प्लीज स्टे विद अस। अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी वैल्यू मिला है आपको, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।